बाइबल में जो चीजें लिखी हैं वो हमारी चेतावनी के लिए है। समझ रहे हैं? अभी कहीं पर हम रोड पे जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे लिखा होता है आगे खतरनाक मोड़ है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। तो वो क्यों लिखा है कि आप जिस स्पीड में है उसी में मत चलते रहिए भाई, आगे मोड़ है, पता लगे सीधे जाके गड्ढे में गिरे। तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लें, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे खतरनाक मोड़ है, अपनी स्पीड धीरे करो और आराम से तुम्हारा बचाव हो जाए। समझ रहे हैं? लेकिन आप बोलो मैं तो 50 साल से ड्राइवर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े ड्राइवरों के ट्रक भी गिरे पड़े होते हैं। समझ रहे हैं? इंस्ट्रक्शन को ना मानना आपको हमेशा खतरे में डालेगा। इसी तरह प्रभु की आज्ञाओं को ना मानना आपको खतरे में डालेगा, मौत के मुंह में डालेगा, आपको नष्ट करेगा शैतान, अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करें। प्रभु का वचन कहता है लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको बुढ़ापे तक चलना है। उसको बड़ों का आदर करना सिखा, उसको अपने मुंह की जबान को साफ रखना सिखा, उसको गलत बातों के प्रति अवेयर करना। तो ये सारी चीजें प्रभु का वचन जब तुम प्रतिदिन अपने घर में पढ़ते हो, है ना, तो प्रभु का वचन बात करता है। छोटे छोटे मैनर्स अपने बच्चों को सिखाएं। जो भी जिम्मेवारियां खुदा ने आपको दी हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका कोई भी चीजें हैं, वो जिम्मेवारियां आपको दी हैं खुदा ने, उसे निभाएं। अभी तू ऐसा है तो मैं नहीं, जो भी है आपको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। कल जब आप अपनी किताब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको आपकी लाइन सीधी लगेगी। किसी ने कोई भी कुछ किया हो, आप सीधी तरीके से आपको आपका जीवन, आपने वचन के अनुसार अपना जीवन जिया, किसी ने कैसे जिया कोई मतलब नहीं, पर आपने वचन को फॉलो किया, तो आपकी किताब जो है वो साफ होनी चाहिए। वचन निकालेंगे 2 थिस्सलुनीयों उसका 3:6 से, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। यहाँ पर बात हो रही है एक विश्वासी भाई की, अविश्वासी को तो छोड़ ही दो, एक विश्वासी भाई की जो प्रभु का वचन बहुत समय से सुन रहा है, वचन जानता है, उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो अनुचित चाल चलता है। अनुचित मतलब प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलता, पर उसकी आज्ञा के विरोध में चलता है ना। जैसे बाइबल में लिखा है कि तू लालच मत कर, पर ये व्यक्ति हर बात में लालच कर रहा है। तू व्यभिचार मत कर, पर हर इसकी रोज कंप्लेन आ रही है, कभी उसको छेड़ रहा है, कभी उसको कर रहा है, कभी उसको कर रहा है, और क्या है, गंदगी फैला रहा है अपनी, और अनुचित चाल चल रहा है। तो प्रभु ऐसा कह रहा है, ऐसे व्यक्ति से तुम्हें क्या करना है, अलग रहो, अलग रहो। ऐसे व्यक्ति के साथ मत जाओ जो अनुचित चाल चल रहा है, जो अपने अगुओं का कहना नहीं मान रहा, उसके साथ मत चिपको जाके, नहीं तो तुम भी वही बनने वाले हो। आप देखना, जैसा व्यक्ति होता है ना, उसको हमेशा संगति वैसे लोगों के साथ होती है। आप व्यक्ति की संगति से ही जान जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। एक हंसी ठट्टा करने वाले को हंसी ठट्टे वाले को ढूंढेगा, एक लोभी लोभी को ढूंढ लेगा, एक ठग ठग को ढूंढ लेगा, एक नशेड़ी नशेड़ी वाले को ढूंढ लेगा, एक प्रभु वाला प्रभु वाले को ढूंढ लेगा। तो जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसी संगति शैतान खुद ही दे देता, पर प्रभु वाला ढूंढना पड़ता है। तो आपको, आपके विचारों को शैतान जानता है कि कितना इसके अंदर क्या चीज है, उसको आपको वैसी ही लाइन पकड़ा देगा। उसको बहुत अच्छे से, उसने सारी जिंदगी क्या किया है, शैतान ने पूरा टाइम क्या किया है, एक ही काम किया है, मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में खड़ा किया है। और आज भी वो कलीसियाओं में मनुष्य को प्रभु के विरोध में, अनुचित चाल चलते, प्रभु के विरोध में चलना मतलब प्रभु के आज्ञाओं को टालना, उसका विरोध करना। तो जो शिक्षा हमने दी है, अगर कोई उसके अनुसार नहीं चलता तो उससे अलग हो जाओ। आज हम अपने गलती को नहीं मानते।
शैतान का नेचर क्या है? वो अपने पाप को नहीं मानता, तभी तो वो शैतान बना। अगर वो माफी मांग लेता, सॉरी बोल देता प्रभु को, तो प्रभु थोड़ा नहीं उसको अलग करता। शैतान का नेचर क्या है? वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा या अपनी सफाई नहीं देगा। वो हमेशा ऊंचे पद वालों का विरोध करेगा। उसने ऐसा किया, उसने ये बोला, उसने ये किया। अगर आप सही हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको पता है ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, ये आप जाके अपना ओपिनियन रख सकते हो कि मेरा ये विचार नहीं, मैंने ये सोचा भी नहीं, मैं ऐसा था ही नहीं। आपको गलतफहमी हो सकती है, तो विचार रखो अपना जाके। आप सही हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको पता है आपका प्रभु के साथ संबंध क्या है, आपको पता है आप राइट हो, आपको पता है कि न्याय आपका प्रभु करेगा। आप परिस्थितियों से भागते नहीं हो। बाइबल में लिखा है यदि विपत्ति में तू अपना साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। शैतान का स्वभाव आदम में आया। हव्वा ने क्या किया? जब आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? मैं तेरी आवाज सुन के डर गया था, तू तो ऐसे आता धम 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 करता, मैं डर गया। अभी क्या कर रहा है? प्रभु को दोष लगा रहा है। प्रभु तो रोज आ रहा था, तब तो तू डरा नहीं जब उसके साथ बैठा था। अभी क्या कह रहा है तू? जब पाप कर लिया तब कहता तेरी आवाज सुन के मैं डर गया। मैं तो तुझसे रोज मिलता था, तब तो तू मुझसे डरा नहीं। रोज तेरे साथ सुबह ठंडे समय में बात करता, तू डरा नहीं। अभी डर कहाँ से? डर आता है पाप से। जब पाप आता है ना तो डर आता है, समझ रहे? तो अभी क्या बोल रहा है? मैं डर गया। प्रभु कहता मैंने डर दिया ही नहीं तुझे, डर का आत्मा तेरे अंदर डाला ही नहीं है मैंने। डर आया पाप के कारण। हाँ, और फिर मैं नंगा था, मैं छुप गया। भाई तुझे किसने बताया तू नंगा है? तू तो रोज मेरी महिमा से ढका हुआ था, तू तो विश्वास योग्यता से ढका हुआ था। अब तुझे ही तो पता चला जब तूने पाप किया। अब फिर गलती नहीं मानी। ये औरत जो तूने मुझे दी, इसने खिला दिया मुझे फल। जब वो औरत निकली ना पसली में से, देख के कहता हाँ, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस है, ये नर में से निकली है, नारी कहलाएगी मेरी। तब अच्छी थी। जब पाप किया तो सारा दोष किसने मर दिया? अब हब्बा तूने फल खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। ये सांप है ना जो, इसने खिलाया, मुंह में डाला था तेरे। तोड़ा किसने? खाया किसने? आदम को किसने खिलाया? पर क्या किया? अपनी गलती नहीं मानी, अपना पाप। प्रभु ने कितने मौके दिए सोचो। एक से पूछा भाई तूने किया? नहीं, इसने करा। वो मान लेता शायद तो बात सही हो जाती। अब दूसरे से पूछा भाई तूने किया? नहीं मैंने नहीं किया। अब ये इन सब ने क्या कर लिया? ये शैतान के इन्फ्लुएंस में आ गए सारे के सारे। और इनमें से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर को गलत ठहरा रहे हैं। ये शैतान का नेचर है। वो कभी भी नीचे नहीं आता, वो ऊपर जाता और ऊपर। वो अगुओं को गलत ठहराएगा, परमेश्वर को, वचन को, सब गलत है, बस मैं सही हूं। ये नेचर शैतान का नेचर है। लेकिन अगर आपके अंदर जरा सा भी प्रभु का बीज होगा तो आप 10 बार अपनी गलती मानने से चूकेंगे नहीं। आप जानते हैं चर्च में बहुत सारी चीजें होती हैं और हमेशा गलती सबकी होती है। और जब मैं प्रभु के चरणों में जाती हूँ, मैं पता है क्या कहती हूँ? प्रभु हो सकता है मेरी ही गलती हो। सबकी गलतियों के लिए मैं अपने आप के ऊपर दोष ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ प्रभु मेरी गलती है, शायद मैंने ज्यादा विश्वास कर लिया, प्रभु शायद मैंने उसको, प्रभु, जबकि मैं उस समय भी बेस्ट कर रही होती उस व्यक्ति के लिए, पर फिर भी वो व्यक्ति जब गिर जाता है, कुछ करता है, उसका दोष मैं उस पे नहीं लगाती, उसका दोष मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। प्रभु मेरी गलती होगी शायद। समझ आ रही है आपको? ये परमेश्वर का नेचर है। मुझे कोई वो नहीं है, मुझे सॉरी बोलने से मैं छोटी नहीं होती, मैं किसी के सामने हाथ जोड़ने से मैं गिर नहीं जाऊंगी। लेकिन किसी के लिए, किसी के विश्वास का वो व्यक्ति अनुकरण कर सकता है कि नम्रता और दीनता से चलना क्या है। हालेलुया। अब छोटे नहीं होते, प्रभु देखता है, प्रभु देखता है ना? देखो गलतियां लोग करते थे। जिन इजराइलियों को मूसा निकाल के लाया वो करते थे व्यभिचार, मूर्ति पूजा और भी पता नहीं क्या क्या चीजें जो प्रभु के वचन के खिलाफ था।
पर जब प्रभु उनको दंड देने पे आता था तो मूसा कहता था पहले मुझे मार या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। मूसा उनके बीच में खड़ा हो जाता था, हाँ प्रभु या तो मेरा नाम काट दे जीवन की पुस्तक में, या प्रभु मुझे नाश कर दे और इनको बख्श दे। ये नेचर ना प्रभु का है, ये नेचर प्रभु को बहुत पसंद है। ऐसा ही है ना उसका नेचर। उसने तुम पे पाप नहीं लगाया, उसने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया, तुम्हें नरक में नहीं डाला, लेकिन तुम्हारा पाप, सारा पाप अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पे चढ़ गया और कहा जा मैं तुझे माफ करता हूँ, जा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये परमेश्वर का नेचर है। लोगों को आपके ऊपर के फायदे चाहिए, लेकिन एक प्रभु के जो सच्चा दास है उसको आपकी आत्मा प्रभु तक पहुंचानी है किसी भी कीमत पे, भले उसको रोज मरना पड़े, आपको समझाना पड़े, डांटना पड़े, कुछ भी वो चाहता है वो आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो अपना जो आसपास का माहौल है, वातावरण है, उसको पवित्र रखें। लोग बोलेंगे क्या तू सारा दिन प्रभु प्रभु करता रहता? भाई मैं तो प्रभु उसी ने बनाया है, उसी के कारण जिंदा हूँ, उसी के पास जाना है, तो क्यों नहीं प्रभु प्रभु करूंगा? तू कर पैसा 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 पैसा, तेरे लिए पैसा है वही तेरे को नरक में ले जाएगा। बोले मैं तो प्रभु प्रभु करूंगा। दुनिया करती है पैसा पैसा पैसा, मसीह लोग करते हैं प्रभु 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 प्रभु, क्योंकि उनका दुनिया का ईश्वर पैसा है और आपका ईश्वर, आपका प्रभु यहोवा है। अभी देखो आप अनुचित चाल चलने वाले भाई को कैसे पहचानोगे? आपने विश्वास किया, आज वचन सुना और आपने कहा नहीं नहीं अब से मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आपके साथ चलने वाला एक भाई कहता है ऐसा थोड़ा नहीं होता है, ऐसे क्या जिंदगी चलती है, ऐसा नहीं होता है, आजकल देखो दुनिया, ओ पास्टर जी तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है, दिमाग से काम लेना चाहिए भाई, है ना? वो क्या कर रहा है? जो वो आप सुन के आए आपने ग्रहण किया, पर चलते चलते वो क्या कर रहा है? आपके बीच को चुरा रहा है और आपको अनुचित चाल चलने के लिए उत्साहित कर रहा है। तो आपको क्या करना है? ऐसे भाई से, ऐसी बहन से अलग होना और उसके लिए प्रार्थना करनी है। अलग भी होना, प्रार्थना भी करनी है कि प्रभु उसके दिमाग खुले, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं, खुद कुछ नहीं करते तू भी मत कर। आजकल लोगों को ना सलाह देने की बड़ी आदत पड़ गई है, खुद कुछ नहीं करेंगे, हम बस ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। हमें खुद भी क्या करना है? उस काम को सोच के विचार के सही रीति से करना है। बहुत लोगों को टांग अड़ाने की आदत होती है, कोई व्यक्ति ने कोई विचार कोई वो बनाया है, टांग अड़ा देंगे, बिगन डाल देंगे। बिगन डालने वाले भी बहुत है आजकल। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करो। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, समझ रहे हैं? पौलुस कहता है अगर कोई मेरी बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, समझ रहे हैं? उसको वॉच करो, उस व्यक्ति को। वो खुद तो खराब हो गया, वो चार को और खराब करेगा, उसको वॉच करो, क्योंकि वो तो नहीं मान रहा, अब जो मान रहा है उसको भी खराब करेगा ये व्यक्ति। तो प्रभु कहता है इस पे दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वो लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, दुश्मन मत समझो उसको, पर उसको सही करने के लिए ऐसा करो। पर भाई जानकर चिताओ, उसको चेतावनी दो, समझाओ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा। और जब परमेश्वर देखता है ये व्यक्ति मेरे पीछे चलता, मेरी आज्ञाओं को, हमेशा इसका माइंड मुझे मेरी आज्ञाओं पे लगा रहता है, मैं सच बता रही हूँ, प्रभु आपके लिए उत्तम योजना बनाता है। प्रभु आपके लिए उत्तम योजना बनाता है। एक ही रात में प्रभु ने यूसुफ का चलना कई साल देखा, पर उसे एक ही रात में प्रधानमंत्री बनाया। आपका चलना, सही चलना हो सकता है सालों हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता रही हूँ
दुनिया देखेगी उस रिजल्ट को। इसीलिए बने रहो, बने रहो। हमेशा जो भी काम करो उसका रिजल्ट सोचो पहले। आप रिजल्ट नहीं सोच रहे तो इसका मतलब आप आत्मा में चल ही नहीं रहे, आपको दिखता ही नहीं है। जो भी तुम करते हो उसका रिजल्ट सोचो पहले। मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा? बाइबल क्या कहती है? आज्ञा में क्या लिखा है? मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा? आप जो भी करते हो वो फायदा मत देखा करो, उसका रिजल्ट देखा करो। फिर आप सचमुच आप जो भी करोगे सोच समझ के, वचन से, अच्छा रिजल्ट ही आएगा आपके जीवन। पहले लोग कुछ भी डिसीजन लेते थे, चीजें करते थे, वो सोच विचार किया करते थे। वो 4 बंदों से पूछते थे, सोच विचार करते थे, सलाह बाड़ी करते थे, अपने बुजुर्गों के पास जाते थे, उनसे पूछते थे, तो वो सोचते थे। बट अब तो बस मैंने फोन में देखा था, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, और लग जाते हैं फोन के पीछे। आज कितने बच्चे हैं जो बिना बताए चीजें कर रहे हैं, रिजल्ट थोड़ा नहीं सोच रहे हैं। जब रिजल्ट आता है फिर मम्मी पापा, फिर हमें अपने याद आते हैं। जब रिजल्ट आता है फिर रोते हैं, पछताते हैं। और कोई आप कुछ बोल भी रहे हो ना, बाइबल में क्या लिखा? तू सोच विचार के बोल, क्योंकि वो भी एक बीज है जो उगेगा। हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति का बोलना सोच विचार के। बट हमें अब इतनी आदत पड़ रखी है पुरानी वाली कि हम जब बोलते हो नो 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 नो, उसका फलाने का दिन का, उसको सबके गड़े मरते उखाड़ देते। हाँ, जिनसे हमें काम भी नहीं उसकी भी बात कर रहे हैं, जिनसे लेना देना नहीं, कभी मिलना भी नहीं, उनकी भी बात कर। तो हम क्या करते हैं? हमें आदतें पड़ी हुई हैं पुरानी, पर अब हमें क्या करना है? वो पुरानी आदतों को क्या करना है? खत्म करना है। बदलना नहीं है, बदलोगे फिर ले लोगे, खत्म करना है। हाँ, पूरा जड़ से। अभी आप देखो, आप कोई कूड़ा है, आप कहीं फेंकते हो, आप सिर्फ जगह बदल रहे हो, लेकिन अगर आप उसको जला देते हो तो पूरा खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है? जला देना, उसको पूरा ही खत्म कर देना है, ताकि वो दोबारा आए ही ना। आप सोचो, जब हम अपने घर से कूड़ा निकालते हैं उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, और हमारी चीज खो जाती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? डस्टबिन देखते हैं, उसमें तो नहीं पड़ी। लेकिन जब हम उस कूड़े को जला देते हैं तो हम ढूंढते हैं, हमें पता हमने जला दिया, अब तो जो है ठीक है। तो इसी तरह अपनी पुरानी आदतों को क्या करना है? जला देना है, ताकि वापस बदलोगे तो फिर आ जाएगी। खत्म करना, पूरा खत्म करना, पूरा। फिर आएगा नया रिजल्ट, फिर आएगी गुड न्यूज आपको। पर हम बहुत सारे लोग अपने आप को खुद बदलने की कोशिश करते हैं। 2 महीने बदलते हैं, तीसरे महीने फिर वही आदत, फिर वही काम। इसीलिए कभी भी उनके जीवन में अच्छा रिजल्ट नहीं आता। बदल गए तो हमेशा के लिए बदल जाओ। धीरे 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 उसका रिजल्ट अच्छा जब दिखेगा आपको दिखेगा एक दिन पूरा रिजल्ट। तो अब से जो कुछ भी करो, बोलो, जाओ कहीं, जो भी करते हो उसका रिजल्ट सोचना है। क्या सोचना है? और रिजल्ट कैसे पता? वचन से, है ना? प्रभु ने बोला अगर तू झूठ बोलेगा तो क्या है? मौत आई झूठ बोलने से। हाँ, लालच किया, उन दोनों ने लालच किया और क्या किया? मौत को कमाया। व्यभिचार किया, एक दिन में 23,000 मर गए। अभी ये शरीर मिला है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, इससे क्या करना है? प्रभु के काम, आराधना। ये शरीर, पर इससे तुम क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। तो रिजल्ट क्या होगा? HIV आ गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, पथरियां निकल गई, ये हो गया वो। तो अपने शरीर को अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए इस्तेमाल करना है, बुरे कामों के लिए नहीं। इन आंखों को अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। ये प्रभु ने फ्री विल दी है, लेकिन उसको सही इस्तेमाल करना। रिजल्ट को सोचो हमेशा। तो लोग रिजल्ट की भी परवाह नहीं करते, इतने ढीठ हो गए हैं। अभी सिगरेट की डब्बी पे क्या लिखा होता है? इसके अंदर तंबाकू और इससे कैंसर होता है, इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, फिर भी लोग पी रहे हैं उसको। आजकल तो फोन के द्वारा हर चीज बताते हैं, इससे ये हो गया, इससे ये खराब होता है, इससे ये होता है। चर्च में भी बहुत सारी चीजें बताए, पर लोग इतने ढीठ हो गए हैं, ऐसा लगता है उनका माइंड ही किसी ने पकड़ लिया है कि वो अवेयरनेस भी नहीं आ रही लोगों के अंदर। पहले होता था अवेयरनेस आती थी, कुछ चीजें बताई जाती थी तो लोग ग्रहण करते थे और बोलते थे नहीं नहीं अब मैं ये नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं। अभी मैं देख रही हूँ वो ढिठाई का पाप इतना ज्यादा लोगों के अंदर आ गया है कि उनको रिजल्ट भी बताओ ना तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं,
जैसा सबके साथ होगा हमारे साथ हो जाएगा। लोगों को लगता है नरक में तो बहुत बड़े बड़े पार्क होंगे या वहां पे दारू के अड्डे होंगे और वहां पे नरक की आग है। बट अपने ही विचार बना के बात को ना सुनना, ना मानना। बाइबल में क्या लिखा है? अंत के दिनों में कैसे लोग होंगे? ढीठ, घमंडी, डींग मार, बस अपने आप को ही बताना है। मैं कल जस्ट ऐसी बात कर, क्या है मनुष्य के शरीर में? अगर ये ऊपर वाली चमड़ी उखाड़ दो तो अंदर क्या है? खून, ब्लड, गिलगिला शरीर, हाँ 70% पानी है इसमें, 2 बेचारी किडनियां हैं गिलगिली सी, हाँ है क्या तुम्हारे अंदर? इतना बड़ा घमंड लेके घूमते हम। देखा जाए तो इंसान के पास है ही क्या? एक छोटा सा लीवर साइड में खाना बचा देता है। अगर आप अपना अंदर से स्ट्रक्चर देखो तो तुम्हारे अंदर है ही क्या? ये जो सांस चल रही है ना, ये उसकी दी हुई है। तो किस चीजों को लेके घूमते रहते हैं हम लोग? कितना दुनिया जहान की दिमाग में चीजें लेके घूमते रहते हैं और 2 मिनट का पता नहीं। अभी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, डॉक्टर सबने मान लिया है कि 74% जो मौतें हैं दुनिया में वो कोरोना वैक्सीन के कारण हुई है। सबने मान लिया, सबने अपनी गलती मान ली है कि 74% मौतें जो हैं, हार्ट अटैक जो हैं, बीमारियां जो हैं, वो हमने जो जबरदस्ती लगाई इनके, उसके कारण मौतें हुई हैं। मान लिया हमने। किसके पीछे चले? दुनिया के या प्रभु के? तभी जिंदा रहोगे। लिखा है धर्मी जन विश्वास से। कौन सा विश्वास? वचन पे विश्वास, आज्ञा को मानने वाला विश्वास, वचन पे चलने वाला विश्वास, प्रभु की हर बात पे विश्वास करना, वो तुम्हें जीवित रखेगा, वो तुम्हें जीवित रखेगा। बताया जा रहा है सिंगापुर में एक ऐसा कानून लाया जा रहा है। अभी एक सिंगापुर में तकरीबन सबको वैक्सीन लगी है। अभी एक और वैक्सीन आ रही है कि अगर कोई वो वैक्सीन नहीं लेगा तो वो सरकार का विरोध करेगा और उसको 2 साल की सजा होएगी और जुर्माना अलग देना पड़ेगा। ऐसे कानून पारित हो रहे हैं। आपका शरीर आपका नहीं है। अब बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। एक बताएंगे छोटी सी बिल्कुल तिनके चावल जितनी चीज, एक रोबोट छोटा सा आपकी बॉडी में डालेंगे। जहां भी बीमारी होएगी वो बीमारी को इलाज कर देगा। अगर आपको कुछ होने वाला होगा तो वो आपको बीमार नहीं होने देगा, है ना। अगर आपको दवाई पहुंचानी है कहीं शरीर के किसी अंग में तो वो रोबोट जाके पहुंचा देगा। बस आपको उसके अपने अंदर लेना है उसको, और फिर धीरे 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 आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा और धीरे 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 आप कभी मरोगे भी नहीं, आप अमर हो जाओगे। ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसको ले लो अपनी बॉडी में। उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो रोबोट। शैतान ने क्या बोला? ये फल खा ले तू कभी नहीं मरेगा। अभी शैतान कैसे आएगा? ये टेक्नोलॉजी है, आपको पता नहीं। लकवे के रोगी चंगे हो जाएंगे, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, एड्स भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा और आप कभी बुढ़े नहीं होगे, आपके झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, आप धीरे धीरे बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा, फिर तुम अमर हो जाओगे। लोग बता रहे हैं अभी, ये लोगों को अवेयरनेस पहुंचानी शुरू हो चुके हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लोग बता रहे हैं ऐसा आने वाला है, अब ऐसा होगा। और लोग क्या करेंगे? और जब हम उन चीजों को नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारा विरोध होगा। और अगर लेंगे तो समझ लो 74% डेथ कैसे हुई है। तो ये चीजें जो है ये इंसान को गुलामी की ओर लेके जा रही है। अभी न्यूज आ रही है 500 का नोट बंद होने वाला है जी। हाँ, पहले 2000 का हुआ, फिर 1000 का, फिर 500 का भी बंद। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? सब लोग ऑनलाइन बैंकिंग सीखो। अभी रेडी पर भी क्या होता है? पेटीएम होता है। अभी धीरे धीरे क्या होगा? कैश बंद, ना ले सकते ना दे सकते, जो भी होगा फोन के द्वारा होएगा, है ना। उसमें कुछ नहीं। आपका हो सकता है सरकार बोले भी घाटे में चल रहा हमारा काम, अब आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जब इमरजेंसी लगती है तब भी ऐसा ही होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को इस समय दिख नहीं रही, पर आपको समझना है शरीर किसका है? आपका। किसने दिया आपको? परमेश्वर ने।
टेक्नोलॉजी ने, सरकार ने दिया या संसार के सिस्टम ने दिया क्या आपको शरीर? आज बहुत सारी गलत चीजें जो हैं वो दिमाग में डाली जा रही। हमें ना बहुत सारी चीजों को समझना होगा, नहीं तो संसार के पीछे जाके विनाश में चले जाओगे। प्रभु का मार्ग कठिन है, मुश्किल है, लेकिन जब इंसान निकल जाता ना उस मुसीबत से पार, फिर देखता है कितने नाश हुए पीछे मुड़ के। हाँ, आप बच जाते हैं क्योंकि आपने उस मार्ग को पकड़े रखा होता है। घर में 5 व्यक्ति कमाते हैं, फिर भी जरूरतें पूरी नहीं होती। पहले एक कमाता था, तब भी सब, समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें तो कहीं गड़बड़ हुई हैं, उनको पहचानना कहाँ से। प्रभु ने कहा ना, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तो ध्यान कर तू कहाँ से गिरा। तो जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है और क्यों हमारी लाइफ में इतनी मुसीबतें, इतनी चीजें, क्यों, किस कारण से, तो आप जब पॉइंट पे पहुंचेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और फिर आप वहां पे जाके फिर से सारी चीजों को, एक एक चीजों को करके सेट करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पुलपिट, ये प्रभु का पुलपिट है और यहाँ से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है और आपकी लाइफ को सेटल करता है। आपके जीवन में परमेश्वर अगर सेंटर पॉइंट है तो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। हालेलुया। वो ना पैसा कर सकता, ना कोई और पावर कर सकती, कुछ नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर आपके जीवन के सेंटर में है, बाकी सारी चीजें आपकी लाइफ की सेट हो जाएंगी। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल फोन मत देखिए। आप फोन पे क्या देख रहे हैं? हाँ, ठुमके देख रहे हैं नाचते हुए, रीलें बना रहा है कोई, उल्टी सीधी हरकत। आप अपना टाइम कहाँ पर, बहुत सारी काम की चीजें भी हैं, समझ रहे हैं? आप उनको ले सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं जो आपकी लाइफ में काम आए, समझ रहे हैं? पर हम क्या लेते हैं? पूरा बकवास। देखो, सब कुछ पड़ा है, पर मुझे देखना है मेरी लाभ का क्या है, मुझे कौन सी चीजें ठीक है जो मैं ले सकता हूँ। आज बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, है ना? अब वो मीटिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो पा रहे हैं कुछ चीजें, वो चलेंगे। मैं कई बार इतना नोटिस करती हूँ, जो व्यक्ति दूर बैठे हैं और ध्यान से सुनते हैं वचन को, उनको इतना वचन याद रहता है कि जब वो बात करते हैं मुझसे, एक एक चीज जो मैंने बोली होती है। कुछ लोग यहाँ पर होते हैं, कुछ तो टीम में भी होते हैं, जिनको कोई भी वचन याद नहीं होता, वो आधे घंटे बाद वही गलती कर रहे होते हैं जिस चीज का वचन सुना उन्होंने। ये होती है ध्यान देने की बात। कुछ लोग मुझसे मिले नहीं है सालों से, पर एक एक वचन सुन के अपने जीवन बदल रही हैं, आशीषें काट ली उन्होंने, क्योंकि वो प्रभु के वचन को आदर देते हैं, प्रभु को आदर देते हैं। प्रभु को आदर देना, प्रभु की बात को आदर देना। तो आपको वो पुराना स्वभाव में नहीं बढ़ना, अब उसके अनुसार नहीं चलना, अब वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। अब प्रभु के स्वभाव, प्रभु का नेचर, प्रभु की बातें, प्रभु का आनंद, उसकी शांति। एक व्यक्ति के अंदर प्रभु है तो क्या रहेगा? शांति। अगर एक व्यक्ति के पास 1000 प्रॉब्लमें हैं, लेकिन अगर प्रभु उसके अंदर है, वो हमेशा आनंदी रहेगा, उसका आनंद कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर प्रभु नहीं है, आपके पास खूब पैसा, फैसिलिटी, सब कुछ भी है, तो भी आप आनंदित नहीं, आपके मुंह बने ही रहेंगे, टेढ़े ही रहेंगे। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि जो लोग बोलते हैं प्रभु की सेवा करके कुछ नहीं मिलता, प्रभु खुद बोलता है, कहता है एक दिन आएगा जब मैं जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता, उन दोनों के बीच का भेद मैं बताऊंगा। प्रभु ने कहा उनके ऊपर जो करते हैं उनके साथ मैं पुत्रों की तरह कोमलता का व्यवहार करूंगा, पर जो मेरे विरोध में चलते हैं वो उसी के पीछे जाएंगे जहां वो जाएगा, शैतान का और उसके दूत, वो व्यक्ति भी उनके पीछे चल के वहीं पहुंचेगा। अब सीधी सीधी बात, आप स्वर्ग जा रहे हैं तो वहां पर हमें किसके साथ रहना है? प्रभु के साथ। पर हमारा तो मैच ही नहीं करते विचार, कैसे रहोगे? अब आप किसी के साथ रहोगे तो आपके विचार मैच करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। प्रभु आपको अपने घर में क्यों रखेगा? ताकि आप प्रभु का विरोध करो, प्रभु की बात ना मानो? वो लेके ही नहीं जाएगा। पहली बात तो समझ रहे, वो नीचे ही चेकिंग हो रही है उसकी। वो चेकिंग जो है, जो इंस्ट्रक्शन उसने लिखी है, जब देखो एयरपोर्ट पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है,
वहाँ बाहर ही लिखी होती है। जब आप एंटर करते हो तो उसमें लिखता है आप कैंची नहीं ले जा सकते, चाकू नहीं ले जा सकते, आप ये शराब नहीं ले जा सकते, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है उस पर। और आप बोलो कुछ नहीं सब निकल जाएगा। हाँ, आपने छुपा ली उसको। समझ रहे? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बोले कुछ नहीं होगा। अब वो आप जा रहे हो, अब सामने स्कैनिंग मशीन आती है, आपका सामान की चेकिंग होती है पहले। हाँ, वो टू टू बोल जाती है। वो सामान क्या होता है, वो सीधा नहीं जाता, वो इधर को जाता है और उधर पुलिस चेक करती है भाई इसमें क्या है। तो वो उसमें होता ब्लेड। हम पिछले गए तो किसी की में ब्लेड निकला, किसी के में नेल कटर, कुछ चीजें, कैंची, तो वो निकाल देते हैं उसको। तो ऐसे ही हम सोच रहे हैं मेरे अंदर व्यभिचार भी है, लालच भी है, बुराई भी है, पाप भी है, फिर भी मैं स्वर्ग जाऊंगा, पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता मैंने क्या करा है। अभी दरवाजे पे क्या होएगा, टू टू। काम कहाँ जाएंगे, पहले इधर जाएंगे। तू क्या काम करके आया, सारी उम्र तो प्रभु के विरोध में चला, और चला तू स्वर्ग चलने, चल इधर। तो हमें क्या करना है, अपने बैग को चेक करना है पहले, मतलब अपने कामों को चेक करना है। ठीक है, हमने क्या पहना है, क्या चीजें हैं जो अलाउ नहीं है, हमें उसको चेक करना है, तभी एंट्री होगी। ऐसे ही नहीं एंट्री होने वाली। मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। काहे का मसीह है, वचन पे तो चलता नहीं है। काहे के मसीह है? आप बोलो मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं, मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं, तो आपकी चेकिंग नहीं होगी क्या? न्याय तो जज के बेटे के लिए भी है। तो न्याय, अगर परमेश्वर न्यायी है और आपका पिता है, तो क्या आपका न्याय नहीं करेगा? क्या वो दूसरों का न्याय करने ही बैठा है? तो जो भी करते हो उसका रिजल्ट जरूर सोचो, और आता है रिजल्ट। मैं 100% आपसे बोल रही हूँ, जब आप कुछ चीजों को बिना सोचे विचारे करते हो, किसी के कहने में करते हो, रिजल्ट आता है। थोड़े दिनों बाद आप पाप में गिरे होते हो, थोड़े दिनों बाद आप परमेश्वर से दूर होते हो, और इसका रिजल्ट आप देखते हो, और फिर आप आने की कोशिश करते हो, पर वो शक्ति आपको पकड़ के रख, आपको बस वो लालच अभी मिलेगा, बस मिलने ही वाला है, बस थोड़ी दूर और चल, इतने में मर जाता बंदा। मिलता कुछ नहीं है, नरक ही मिलता है। प्रभु बेचारा बच जा, अभी भी मौका है, एक चांस और दे रहा हूं। पर हमने ठान लिया है, अच्छा ठान लिया है, हालेलुया, हम बचेंगे। मैंने अपनी लाइफ में हजारों लोगों को, जिनको मैं जानती थी, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा, करीब से जाना, सबके पास कुछ पैसा भी था सब, पर वो मर गए। और आज हम क्या याद रखते हैं उनके काम। ऐसे ही परमेश्वर कहता है तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे काम जाएंगे। आप जानते, जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो इंसान प्लेन में बाद में चढ़ता है, पहले उसके सामान की चेकिंग होती है, उसका सामान जाता है पहले, उसके बाद फिर आपकी चेकिंग होती है, फिर आप जाते हो। तो बाइबल क्या कहती है, मैं तो कई बार कुछ सिस्टम को देखती हूँ तो ऐसा लगता है ये तो पूरा बाइबल से ही आ रखा है। हाँ, बाइबल में क्या लिखा है, तेरे जाने से पहले तेरे काम तेरे आगे हो लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान किस पे देना है, कामों पे। अगर काम सही होंगे तब तुम जाओगे। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।